तुलसी माता और एकादशी की विस्तृत पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में तुलसी माता और एकादशी दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों ही धर्म भक्ति और पुण्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है और एकादशी व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इन दोनों के आपसी संबंध की एक अत्यंत रोचक और पौराणिक कथा है, जो धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। प्रारंभ, धरा पर राक्षसी शक्ति का प्रभाव। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। दैत्य और राक्षस अपनी शक्तियों के मद में धर्म और सत्कर्मों का विनाश करने लगे थे। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं को भी चुनौती देने लगे थे। इन्हीं असुरों में एक बहुत ही बलशाली राक्षस था, शंखचूड। शंखचूड अत्यंत तपस्वी था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे अमरता और अजेयता का वरदान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी, तब तक कोई भी उसे नहीं मार सकेगा। शंखचूड ने देवी तुलसी, जिन्हें वृंदा भी कहा जाता है, से विवाह किया। तुलसी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से शंखचूड हो गया था और उसने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। और पतिव्रता धर्म। तुलसी माता ने अपने पति की लंबी उम्र और विजय के लिए एक कठोर तपस्या प्रारंभ की। वह दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती और अपने पति के लिए आशीर्वाद मांगती। उधर देवता शंखचूड के अत्याचार से व्याकुल भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि संकट या तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु का छल और तुलसी माता की परीक्षा। भगवान विष्णु ने सोचा शंखचूड का अंत भी संभव है जब तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग हो। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और तुलसी माता के पास पहुंचे। जब तुलसी माता तप में लीन थी, तब भगवान विष्णु ने शंखचूड का वेश धरकर उनके सामने प्रकट हुए। तुलसी माता ने अपने पति का रूप समझकर उनका स्वागत किया और उनका स्पर्श किया। जैसे ही तुलसी माता का पतिव्रत धर्म टूटा, उसी समय भगवान शिव ने शंखचूड का वध कर दिया। इस घटना के बाद तुलसी माता को सच्चाई का पता चला कि जिनको वह अपने पति समझ रही थी, वे स्वयं भगवान विष्णु हैं। तुलसी माता का श्राप और भगवान विष्णु का आशीर्वाद। तुलसी माता को जब इस छल का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। हे नारायण, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर तुलसी माता को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारा शरीर अब गंगा के समान पवित्र गंध की नदी में शालग्राम रूप में मेरा वास करेगा। जिस घर में तुम्हारी पूजा होगी, वहां मैं सदा निवास करूंगा। और तुम्हारे इस तप के प्रभाव से एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत कहलाएगा, जो मेरे भक्तों को समस्त पापों से मुक्त करेगा। तुलसी माता का वृंदावन और एकादशी का महत्व। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, आज से तुम संसार की सबसे पूजनीय वनस्पति बनोगी। तुम्हारी एक पत्ती भी मेरे पूजन में सर्वोच्च मानी जाएगी। बिना तुलसी के मेरे किसी भी पूजन का फल प्राप्त नहीं होगा। तुम वृंदावन कहलाओगी और मेरी लीला में महत्वपूर्ण स्थान पाओगी। इसके बाद तुलसी माता वृंदा रूप में पूजित हुई और शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु गंध की नदी में स्थापित हो गए। तुलसी और शालिग्राम का मिलन विवाह के रूप में आज भी कार्तिक शुक्ल एकादशी, तुलसी विवाह के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। एकादशी व्रत का उद्भव और महत्व। भगवान विष्णु ने तुलसी माता को यह भी वरदान दिया, हे देवी, जिस दिन तुमने तपस्या की थी, वही दिन एकादशी कहलाएगा। जो भी इस दिन उपवास करेगा, वह सारे पापों से मुक्त होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह व्रत मुझे अत्यंत प्रिय होगा। तभी से एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया गया। इस दिन व्रत, भजन, कीर्तन, तुलसी पूजन और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह की परंपरा। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन पृथ्वी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व है कि इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान विष्णु से कराया जाता है। यह विवाह आयोजन करने से कन्यादान का महापुण्य मिलता है और सारे कष्ट दूर होते हैं। कथा का संदेश और महत्व। यह कथा हमें सिखाती है कि पतिव्रता स्त्री के धर्म का कितना महत्व होता है।
भक्ति और तप से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। तुलसी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बिना तुलसी के भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। एकादशी का व्रत सबसे पुण्यदायी व्रत है जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसी माता और एकादशी की यह कथा न केवल एक अद्भुत प्रेम और भक्ति की कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन में धर्म, सत्य और तप के महत्व का भी बोध कराती है। आज भी तुलसी माता को आंगन में स्थान दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और हर एकादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति और श्रद्धा से जीवन के सभी कष्टों का समाधान संभव है और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। श्री तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत की महिमा। पापमोचनी एकादशी की विस्तृत पौराणिक कथा दीक्षा रूप में हिंदी में। पापमोचनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, जन्म जन्मांतर के दोषों को मिटाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी की विस्तृत पौराणिक कथा। पौराणिक कथा का आरंभ च्यवन ऋषि का तप और देवलोक में हलचल। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत तपस्वी और तेजस्वी महर्षि थे, च्यवन ऋषि। वे घने जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वर्गलोक तक में हलचल मच गई। देवताओं को भय हुआ कि यदि यह तपस्वी अपने तप के बल पर स्वर्गलोक को जीत लेगा तो उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श किया। बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, इस ऋषि को तपस्या से डिगाने का उपाय केवल मोह है। यदि कोई अप्सरा उसे मोहित कर दे तो उसका तप भंग हो जाएगा। तब इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मनमथिनी को बुलाया और कहा, हे मनमथिनी, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर च्यवन ऋषि की तपस्या भंग करनी होगी। यदि तुम इसमें सफल हो जाती हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग में अत्यंत ऊंचा स्थान दूंगा। अप्सरा मंथिनी का प्रयास और आशिका मोह में पड़ना। अप्सरा मंथिनी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी और अपनी रूप सज्जा और नृत्य माधुर्य से च्यवन ऋषि को मोहित करने लगी। धीरे धीरे वह ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने लगी। मंथनी के रूप, सौंदर्य और मादक भाव भंगिमा ने च्यवन ऋषि का हृदय गड़ गया। ऋषि उसके प्रेम में पड़ गए और तपस्या छोड़ दी। दोनों ने एक दूसरे का साथ स्वीकार कर लिया। च्यवन ऋषि उस अप्सरा के साथ व्यसन में लिप्त हो गए और काम वासना के जाल में फंस गए। वर्षों तक वे मोह और वासना, उनकी सारी तपस्या और तेज नष्ट हो गया। उसी का पश्चाताप और पापमोचनी एकादशी का उद्भव। एक दिन ऋषि को अपने जीवन की वास्तविकता का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे वे एक अप्सरा के जाल में फंसकर अपने जीवन का उद्देश्य भूल बैठे हैं। उन्हें अपनी गलती का बोध हुआ और वे अत्यंत दुखी हो उठे। ऋषि ने मंथनी से कहा, हे देवी, मैं अपने जीवन का मार्ग भटक गया। अब मुझे मार्गदर्शन दो कि मैं अपने इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूं। मंथनी बोली, हे मुनिवर, आप महान तपस्वी हैं, परंतु काम वासना ने आपको अपने जाल में फंसा लिया। अब केवल एक उपाय है। आप चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जिसे पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पापमोचनी एकादशी का महात्म्य और ऋषि की मुक्ति। मनमथिनी के वचन सुनकर च्यवन ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उन्होंने उपवास कर भगवान विष्णु का स्मरण किया, उन भक्ति भाव से पूजन अर्चन किया। इस व्रत के प्रभाव से ऋषि के सारे पाप नष्ट हो गए और उन्होंने पुनः अपना तेज और तपस्या प्राप्त कर ली। ऋषि के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। वे पुनः ब्रह्मचर्य धारण कर जंगल में तपस्या करने चले गए। अप्सरा मंथिनी भी स्वर्गलोक लौट गई। युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, इस एकादशी का नाम क्यों पापमोचनी पड़ा? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पापमोचनी एकादशी पड़ा। यह व्रत मनुष्य को पूर्व जन्मों के पापों से भी छुटकारा दिलाता है। जो व्यक्ति विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वह पितृहन, देवनन, गुरुअनन और मनुष्यन से मुक्त हो जाता है। पापमोचनी एकादशी का फल और महत्व।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, स्वर्ण चोरी, परस्त्री गमन जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है। ये व्रत समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और पुण्यदायी है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से लाभ: जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं, पूर्व जन्मों के दोष समाप्त होते हैं, सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है, पितृदोष समाप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रती को दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें। दिन भर व्रत रखे और शाम को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे। रात्रि जागरण करे और द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत का पारण करे। समापन: व्रत का संदेश। पापमोचनी एकादशी ये सिखाती है कि मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान का भजन पूजन करे और व्रत करे तो भगवान उसे पाप मुक्त कर देते हैं। ये व्रत भटकते हुए जीवन को सही दिशा देने वाला और आत्मा को शुद्ध करने वाला है। इसलिए इस एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए ताकि जीवन में आई हुई परेशानियां समाप्त हो और भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे।